हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 9वें अध्याय का 12वां श्लोक। आपको ध्यान होगा भगवान ने बताया था 11वें श्लोक में कि बहुत सारे ऐसे मूर्ख हैं, जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ। देखिए भगवान ने चौथे अध्याय में भी बताया था ना, जब जब धर्म की हानि होती है ना, तो भगवान जो है अपने भक्तों के उद्धार के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए अवतरित होते हैं। सो भगवान यहाँ बता रहे थे 11वें श्लोक में कि कुछ लोग तब भी उनको भगवान के रूप में नहीं मानते। तो कहने का मतलब यह, इस दुनिया में अनेक लोग हैं जो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, उनकी बताई हुई शिक्षाओं पर संदेह करते हैं। संदेह इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अगर इसको पढ़ेंगे और इसको मानेंगे तो अपने मन में जो हमें मनोधर्म, खुद जो भी ऐश करने की इच्छा हमने बना रखी हैं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बना रखी हैं, वो सब खराब जाएंगी, वो सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। इसलिए वो गीता और गीता से रिलेटेड हर चीज़ को, उससे रिलेटेड हर उपदेशक को क्रिटिसाइज़ करते हैं, भगवान को क्रिटिसाइज़ करते हैं या मानते नहीं। उनके बारे में भगवान 12वें श्लोक में क्या बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। जो लोग भगवान को नहीं मानते, भगवान की नहीं मानते, नेचुरली ऐसे लोग कैसे होंगे? आसुरी, असुर, राक्षसी प्रवृत्ति के, नॉनवेज खाएंगे, ड्रिंक करेंगे, है ना, झूठ, चोरी, चकारी, आलस्य, सारे अवगुण उनमें होंगे। नास्तिक विचारों के होंगे, नेचुरली वो भगवान को मना करेंगे, नहीं कोई भगवान वगवान नहीं होता, ये सब सुपरस्टिशन है। कोई आदमी भगवान का नाम ले रहा है तो सुपरस्टिशन है, फालतू के इंग्लिश गानों पे नाच रहा है तो वो मॉडर्न है। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। तो आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, कहाँ से मुक्ति मिलेगी? सकाम कर्म, इवन उनको ढंग से सकाम कर्म के फल भी नहीं मिलते, और ज्ञान का अनुशीलन, ज्ञान भी कहाँ मिलेगा उनको? जो इस तरह का व्यक्ति होगा ना, उसका जीवन पूरी तरह से फ्लॉप है। वो अपने आप को हिप हॉप शो करके कि मैं तो पता नहीं कितना सफल, कितना हूँ, कुछ नहीं है, ये दिखावा होता है। ऐसे लोग अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं, दूसरों को बस अपनी नॉलेज झाड़ने की कोशिश करते हैं, अपनी अमीरी, अपनी काबिलियत झाड़ने की कोशिश करते हैं। थोड़े दिनों में खुद ही थक जाते हैं, क्योंकि खुद की प्रशंसा आप कितनी करोगे, थक ही जाओगे एक दिन। प्रशंसनीय तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, प्रशंसनीय तो उनकी कही हुई भगवत गीता है। अगर हम इसकी प्रशंसा करेंगे तो कभी नहीं थकेंगे, अपनी करने लगेंगे तो बोर हो जाएंगे, एक दिन थक जाएंगे और कोई सुनने वाला भी ना होगा। आगे चलते हैं, अब हम चलेंगे 13वें श्लोक में। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। दैवी, मैंने ये दैव वर्ड हमेशा बताया, डिवाइन, जो इस भौतिक दुनिया से परे है। तो जो भगवान की डिवाइन नेचर है, दैवी प्रकृति, उसके संरक्षण में रहते हैं। मतलब उसको वो देवी जो प्रकृति है, जो भगवान की दिव्यता है, वो प्रोटेक्ट करती है। किसको? जो मोह मुक्त महात्मा जन है, यानी भक्त हैं भगवान के, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं। पूर्णतः, ये नहीं कि आज की कल नहीं की, ना वो इधर उधर भागते हैं कि आज इस देवता की पूजा, कल उस देवता की पूजा। अनन्य भक्त होते हैं। तो यही लिखा है, ये पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि और अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। उनको पता है भगवान कौन है और हमें भगवान की भक्ति करनी है, तो वो हिलते नहीं, इधर उधर भागते नहीं। तो चलिए अगला श्लोक लेंगे, जो कि बहुत ही पॉपुलर श्लोक भी है, भगवत गीता का इम्पॉर्टेंट श्लोक भी है, जिसमें पहली लाइन खासकर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सततम कीर्तयन्तो माम। ये अगर हमने समझ लिया और उसके बाद यतंत च दृढ़व्रता, ये दो चीज़ें अगर हमने पकड़ ली, वैसे तो पूरा श्लोक ही महत्वपूर्ण है, बट दो चीज़ें अगर हमने पकड़ ली तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये पॉपुलर श्लोक है भगवत गीता का। भगवान कह रहे हैं, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, सततम कीर्तयन्तो माम, सततम कीर्तन, यानी भगवान का जो कीर्तन करना है, भगवान का जो नाम लेना है, वो लेना है सततम, रोज लेना है, हो सके हर वक्त लेना है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो पाता है। बहुत सारे ऐसे शुद्ध भक्त हैं जो सारा दिन भगवान को याद रखते हैं, मन ही मन उनके जप चलता रहता है। ये धीरे धीरे अभ्यास से भी होगा।
लेकिन अभी आप लोग प्रयास करके भगवान का रोज हरि नाम जप करें, कीर्तन करें। यही भगवान की इंस्ट्रक्शन है कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य, देखिए ये बड़ी बात है, नित्य कीर्तन करते हुए, फिर आगे क्या कहा है, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं। यतंत च दृढ़ता, भगवान ने दृढ़ता के बारे में बहुत बार कहा है। एक्चुअली अगर हमारी दृढ़ता मजबूत ना हो, दृढ़ता दृढ़ ना हो, तो फिर ये भक्ति ना बहुत बार हिल जाती है। बहुत ऐसी परीक्षाएं आएंगी, आपको लगेगा भगवान मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दूसरे लोग तो खूब मौज कर रहे हैं। ये परीक्षा होती है बस। कई बार हमारे जीवन में कष्ट भी इसलिए आते हैं कि भगवान आपको अपनी तरफ बुलाते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। जब आप बहुत कष्ट में जाते हो तो भगवान को और ज़्यादा गहराई से याद करते हो, और कई बार वो कष्ट वरदान प्रूव होते हैं। उसके बाद आप भगवान के भक्ति में, सेवा में और अच्छे से लग जाते हो। तो कई बार उस वक्त तो खराब लग रहा होता है जब हम फंसे हुए होते हैं, लेकिन जब उससे निकलकर अच्छी सिचुएशन में पहुंचते हैं, रोज भगवान का कीर्तन करना, रोज भगवान का नाम लेना, दृढ़ता और बढ़ जाती है, तब आप और ज़्यादा अच्छे से भक्ति मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर चल पड़ते हो। आगे भगवान कह रहे हैं मुझे नमस्कार करते हुए, नमस्कार शब्द में कई चीज़ें हैं। सबसे बड़ा नमस्कार क्या है? किसी भी महात्मा, किसी भी वयोवृद्ध बड़े व्यक्ति को नमस्कार करने का अर्थ है उनका सम्मान करना, श्रद्धा से उनकी बातें सुनना, जितना हो सके उनको फॉलो करना, ये सब है नमस्कार। आगे भगवान कह रहे हैं भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। पूजा करने का अर्थ भी यही है बेसिकली। पूजा करने का अर्थ जरूर नहीं कि थाली और दीपक लगा के आप उनकी आरती उतारें। पूजा करने का ये अर्थ तो है ही, लेकिन सिर्फ यही अर्थ नहीं है कि पूजा करते हैं। श्रद्धा भी जरूरी है, भाव भी जरूरी है, दृढ़ता भी जरूरी है, नित्यता भी जरूरी है। तो जब हम भगवान का भक्ति भाव से पूजन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तब हमें बहुत बहुत भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और ये श्लोक उन लोगों को भी आंसर करता है जो कहते हैं कहाँ लिखा है, मुझे दिखाओ कि आप भगवान की आरती उतारिए, आप झुककर भगवान को प्रणाम करें, भगवान ने ऐसा कब कहा है। तो आप दिखाइए उनको 9वें अध्याय का 14वां श्लोक, जहाँ भगवान ने कहा है कि मुझे ऐसे भक्त अच्छे लगते हैं जो रोज मेरा कीर्तन करते हैं, मेरी महिमा का गान करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। तो क्लियरली भगवान ने यहाँ कहा तो है। अब हम कितना फॉलो कर पाएंगे ये हम पर है। हरे कृष्णा। अगर ये वीडियो ऑडियो सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो दूसरों को भी फॉरवर्ड करें। आप सबको, ज़्यादातर को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा हुआ है, अपने परिवार और मित्रों को भी इस ग्रुप में जोड़ें। हरे कृष्ण।